अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न। जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न। जिंदगी में बड़ी मंजिल पाना चाह रहे हैं तो यू हैव टू लर्न। लर्निंग एक ऐसा वर्ड है ना, एक ऐसी चीज है, उसको छोड़ दिया आपको चीजें मिलना बंद हो जाएंगी। लर्निंग छोड़ देती है आपकी अर्निंग बंद हो जाएगी। लर्निंग इक्वल टू अर्निंग। लर्निंग है तो आपकी अर्निंग है, लर्निंग नहीं है तो आपकी अर्निंग भी बंद हो जाएगी। ये हमारा दिमाग है ना, दिमाग बहुत पागल है साला, बहुत ज्यादा पागल है। 20,000 की सैलरी मिल रही हो जिसको, वो अपने दिमाग से क्या पूछेगा? 20,000 की सैलरी मिल रही है, क्या पूछेगा कि 50,000 कैसे कमाने हैं? दिमाग सिर्फ 50,000 की इंफॉर्मेशन देगा, सिर्फ 50,000 की इंफॉर्मेशन देगा। 50,000 कमा रहे, अब मेरा दिमाग, अब मैं क्या पूछूंगा कि 1 लाख कैसे कमाना है? दिमाग सिर्फ 1 लाख वाली इंफॉर्मेशन देगा, सिर्फ 1 लाख वाली इंफॉर्मेशन देगा। क्यों? साला पागल है। जितना हम पूछते हैं उतना ये बताता है, कितना ये नहीं बताता है। पूरा डाटा नहीं देता है, सिर्फ जितना डाटा हमें चाहिए उतना ही देता है। पता है इसको इतना ही सीखना है, इससे ज्यादा नहीं सीखना है। तो ये इससे ज्यादा सिखाता भी नहीं। सिखाने से याद आया, एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटे से मूर्तिकार की स्टोरी है। एक मूर्तिकार होता है, बहुत अच्छी मूर्तियां बना रहा होता है, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता, बहुत ज्यादा अच्छी, उसकी बहुत डिमांड होती है मार्केट में उसकी मूर्तियों की। तो मूर्तिकार के घर में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है। मूर्तिकार क्या करता है? मूर्तियां बनाता है ना, मूर्तिकार मूर्तियां बनाता है। तो वो उसका छोटा सा जो बच्चा होता है वो बचपन से देखता आता है, मूर्तियां बन रही है मेरे घर में, मेरे पिताजी कैसे मूर्तियां बनाते हैं। उसका बेटा बहुत टैलेंटेड होता है, उससे भी ज्यादा, जो मूर्तिकार है उससे भी ज्यादा। जब वो 6-7 साल का हो जाता है तो वो अपने पापा के साथ हथौड़ी छेनी लेके पहुंच जाता है मूर्तियां बनाने के लिए। ले छेनी की हथौड़ी मार मार के ऐसे मूर्तियां बनती है। स्टार्टिंग में जब उसके पिता उसकी मूर्तियां देखते हैं, उसके पिता उसकी मूर्तियों में कमी निकालते हैं। उसका बेटा परफेक्ट होता जाता है, मूर्तियां बनाने में परफेक्ट होता जाता है, बनाता है। अब धीमे धीमे क्या होता है, उसका बेटा अपने पापा से भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगता है, अपने पिता से भी अच्छी मूर्ति बनाने लग गया। लगातार प्रैक्टिस चल रही है, पर उसके पिता फिर भी उसकी मूर्तियों में कमी निकाल रहे हैं। उसके पिता फिर भी उसकी मूर्तियों में कमी निकाल रहे हैं। बेटा फिर भी एक कान से सुनता है, दूसरे से निकालता है, लेकिन कमियां सुधारते रहता है। अब और अच्छी बनती रहती है, और अच्छी बनती रहती है। बेटा बड़ा हो गया, अब फिर मूर्ति बनाता है, फिर मूर्ति बनाता है। उसके पिता फिर से उसकी मूर्ति में कमी निकालते हैं। उसके पिता ने फिर मूर्ति में कमी निकाली, बेटे ने सुना, फिर मूर्ति अच्छी करने लग गया। कुछ टाइम बाद उसके पिता सुना रहे होते हैं, उसको बोल रहे होते हैं, तेरी मूर्ति में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। बेटे का सब्र टूट गया, बेटे ने बाप से बोल दिया, बेटे का सब्र टूट गया। बेटे ने अपने बाप से बोल दिया, अगर तुम्हें मूर्तियां बनानी आती है तो मुझसे अच्छी मूर्तियां बनाओ, तुम्हें मूर्तियां बनानी आती है मुझसे अच्छी मूर्तियां बनाओ। और उस दिन से उसके बाप ने उससे बोलना बंद कर दिया। उस मूर्तिकार ने अपने बच्चे से बोलना बंद कर दिया कि बेटा तेरी मूर्ति में ये कमी है। उसकी मूर्तियां जो हाई लेवल में बिक रही थी, वो देखते हैं उनकी जो लगातार कीमतें बढ़ रही थी वो स्थिर होगी, वो स्थिर होगी। अब तो पहले से भी कम कीमत आ रही है उसकी मूर्तियों की, पहले से भी कम कीमत आ रही है। वो परेशान हो जाता है। कुछ टाइम उसको समझ में नहीं आता क्या करूं, कमियां कहाँ हो रही है। वो पर्सन फिर भी मूर्तियां बना रहा होता है, फिर उसकी कम कीमत होती है। वो परेशान होकर अपने पिता के पास चला जाते हैं। उसके पिता आराम से शालीनता से बैठे रहते हैं, उसके पिता शालीनता से बैठे रहते हैं, जैसे उनको पहले ही से सब कुछ पता था। वो अपने पापा से बोलते हैं, पापा ये बात है। उसके पिता उससे एक चीज बोलते हैं, बेटा ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। उसके पिता ने उससे बोल दिया, बेटा ये तो होना ही था। तो मूर्तिकार क्या बोलता है, पिताजी आपको ये सारी चीजें पहले से पता थी। मूर्तिकार बोलता है, पिताजी आपको ये सारी चीजें पहले से पता थी। तो मूर्तिकार बोलता है, हाँ बेटा मुझे पता थी। वो बोलता है, तो आपको पता थी, आपने मुझे बताई क्यों नहीं? पिता बोलते हैं, मैंने तो तेरे को पहले से बताया था। मैंने कितनी बार तुझे कोशिश की, पर तू अपने घमंड में चूर था कि मुझे सीखना ही नहीं है। मैंने तो बोला बेटा, जिस दिन तूने मुझे जवाब दिया,
पहले मैं तुझसे बोलता था मूर्ति में ये कमी है, तू कुछ नया सीख के नया क्रिएशन करके उस मूर्ति को सही करता था, तू कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। लेकिन जिस दिन तूने मुझे जवाब दिया, जिस दिन तूने मुझे जवाब दिया, तूने उस दिन से सीखना बंद कर दिया। तूने उस दिन से सीखना ही बंद कर दिया। तेरी लर्निंग बंद होगी तो तेरी अर्निंग बंद होगी। तूने सीखना बंद कर दिया, तेरी सीखने की क्षमता बंद हुई तो तेरी कमाने की क्षमता बंद हुई। ऐसी हमारी लाइफ भी है। हमारी लाइफ के अंदर अगर हम कुछ सीख रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, अपने फ्यूचर की मूर्तियां बना रहे हैं, तो लर्निंग लगातार करनी पड़ेगी। लर्निंग छोड़ दी उस दिन आपकी अर्निंग छूट जाएगी। जिस दिन आपने लर्निंग छोड़ दी उस दिन आपकी अर्निंग छूट जाएगी, क्योंकि लर्निंग ही हमारी अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स है। शिक्षा एक ऐसी चीज है, लर्निंग एक ऐसी चीज है जो हमें कुछ भी प्राप्त कराती है। कुछ भी अगर हमें चाहिए तो हमें शिक्षा ही दे सकती है, हमारी लर्निंग ही दे सकती है। हमारा सीखने का जो कहते हैं ना जुनून, हमारे सीखने का जुनून वो ही दे सकती है। आपने लर्निंग करोगे तब आपको कुछ चीजें अचीव होंगी, लर्निंग नहीं करोगे आपको कुछ अचीव नहीं होने वाला है। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही कई सारे एक्साइटिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता ही रहूँगा। तो आप लोगों ने जाते जाते क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब का लाल बटन आ रहा होगा नीचे, उसको दबा दीजिए और साथ ही में एक बेल आइकन आ रही है मेरी हर एक वीडियो को देखने के लिए, उसको जरूर दबाएं। और जाने से पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों तक, ताकि आप के दोस्त भी ऐसी इंफॉर्मेशन जानते रहे। तो मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अलविदा, शब्बा खैर।